नमस्कार। आज आप लोगों को SG एनलाइटमेंट चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है डिप्रेशन, और इसके बारे में हम अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ है मीना सहगल जी, जो 25 साल से शिक्षयित्री रही हुई है और बच्चों से घुल मिल रखे हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि बच्चों को डिप्रेशन कैसे होता है या बच्चों के लक्षण कैसे होते हैं। तो चलिए हम मीना सहगल जी से जानते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो आप तो 25 साल से बच्चों के बीच रहे हुए हैं, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करवाइए कि ये जो डिप्रेशन है क्यों और कैसे हम बच्चों में दिखाई देती हैं, उसका कारण क्या है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि साधारणतया डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत छोटे बच्चों में दिखाई नहीं देती हैं। जब एक उम्र पर आ जाते हैं, जब वो समझना शुरू करते हैं, तब वहां पर होती है। और आजकल जो हम डिप्रेशन देख रहे हैं बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो कोरोना से हम लोग त्रस्त हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं इस बारे में। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा कारण है उनकी ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन शिक्षा घरों में बैठकर हो रही है। सबके पास कोई ना कोई गैजेट है, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप पर पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो चुका है। उनका मित्रों के साथ मिलना, अध्यापकों के संपर्क में आना, ये सब मुझे लगता है शायद कहीं खो गया है। बच्चे भी कहीं इन चीजों से दूर हो गए हैं। तो उसमें ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो, और जो किरणें उनके ऊपर असर करती हैं, वो उनके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं। फिर उनका जो अकेला पड़ जाना, और सबसे बड़ा कारण आजकल सभी माता पिता जो हैं वो वर्किंग हैं, कामकाजी माता पिता हैं, तो वो शायद बच्चों को घर में रहकर समय नहीं दे पाते। उनका ऑफिस शुरू हो चुके हैं, बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। फिर अकेले रहने की जो आदत उनको पड़ जाती है, उस समय वो अपने ही एक भ्रम की दुनिया में आ जाते हैं। वो उस भ्रम की दुनिया को, उसी को ही वो सच समझने लगते हैं। फिर वो व्यक्तिगत रूप से ऐसे संपर्क साधने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, जिसमें वो अपने माता पिता का हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आजकल बच्चे चाहते हैं कि हमको अलग कमरा चाहिए, वो पढ़ाई के लिए भी अलग कमरा लेते हैं, रात को अलग सोना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो होते हैं, बट क्लासेस क्या है, फर्दर एक टाइमिंग होता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, बट वो लोग बोलते हैं कि हमको उसमें डिस्कशन करना है हमारे दोस्त लोगों के साथ। उसमें क्या होता है, माता पिता को बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो मोबाइल में ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम। तो आप क्या सोचते हैं, मोबाइल उनके लिए फ्रूटफुल है या मोबाइल से कुछ टाइम दूर रहना चाहिए? मोबाइल जो क्या है उनके लिए, क्या चीज मैसेज आप क्या देंगे मोबाइल के लिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन की जहाँ तक शिक्षा की बात है या पढ़ाई करने की बात है, तो ये गैजेट्स का होना तो जरूरी है। उसके बिना वो लोग पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर पूरी तरह से बच्चों के हाथ में उसको छोड़ देना, मैं समझती हूँ ये शायद ठीक नहीं है। तो इसमें माता पिता का जो इंटरफेरेंस है वो जरूर होनी चाहिए। पूरी तरह से उनको छोड़ देना जो है, वो वहाँ बच्चे मनमानी करने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया का तो आपको पता है, सोशल मीडिया बहुत अडल्ट्स, बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, जहाँ पर ये कम उम्र के, वो भोली भाली उम्र के बच्चे जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं। वो एक गलत भावनाओं के साथ जीना शुरू कर देते हैं। दूसरों के सोशल मीडिया में आकर वो दूसरों की जिंदगी में झांकने का उनको एक बड़ा सरल सा उपाय मिल जाता है। सही बात है, क्योंकि जो वो स्ट्रगल करते हैं बड़े बच्चे, जब जॉब मिल जाता है पढ़ाई करने के बाद, वो अपना जॉब तो वहाँ दिखा देते हैं, बट जॉब के पीछे जो तकलीफ होती है वो उनको दिखता नहीं है। वही मेरा कहने का अर्थ यही है जी, कि देखिए स्ट्रगल हर व्यक्ति के जीवन में है जरूर। बिना स्ट्रगल के, संघर्ष के आदमी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, वो चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं उसने संघर्ष किया है। तो सोशल मीडिया पर जाकर या ट्विटर में, फेसबुक में बच्चे उस सफलता को तो देख लेते हैं, परंतु उसके पीछे जो उन्होंने तकलीफ पाई है या जो मेहनत की है, संघर्ष किया है, उससे वो अवगत नहीं हो पाते। वो शायद सारी बातें हैं जो उन्हें सच्चाई से बहुत कोसों दूर ले जाती हैं। ठीक है, फिर वो कल्पना की दुनिया में जीना, फिर वो जो चीज वो सोच रहे हैं वो प्राप्त ना हो पाना, एक बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण बनता है। अच्छा, बच्चे आजकल बोल रहे हैं कि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, जब आते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि ये तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स के साथ रहना, आजकल ऑनलाइन क्लास में फ्रेंड्स के साथ रह नहीं पाते हैं और एक ही उपाय है वो ऑनलाइन है, जिसमें फेसबुक है या उन लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो लोग व्हाट्सएप है उसमें वो गॉसिप करते हैं। वो कहाँ तक आपको लगता है कि क्या ये गॉसिप करना ठीक है? और वो लोग एक पॉइंट बोलते हैं कि हम तो पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और माँ बाप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उनको कैसे रोका जाए इस चीज़ में कि फैमिली के साथ वो लोग भी थोड़ा टाइम दें, ये कैसे हो सके? जी, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात के लिए बच्चों से आशा करना शायद मेरे को ठीक नहीं लगता। तो ये इस विषय पर अगर माता पिता ज्यादा ध्यान दें तो मैं सोचती हूँ अच्छा होगा। माता पिता को समय तय कर देना चाहिए। भले ही मैं मानती हूँ कि आवश्यकता है, आज की इस समय की इस परिस्थिति की आवश्यकता है कि विद्यार्थी ऑनलाइन रहे और अपने मित्रों के साथ बातचीत करके अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, ठीक है, मगर उसके लिए एक समय निर्धारण आवश्यक करना चाहिए। जब समय निर्धारित होगा, माता पिता का हस्तक्षेप होगा उसमें, तो मैं समझती हूँ कि इस चीज को हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। और बच्चे बोलते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, बच्चों से दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं और कितना घर में पड़े रहेंगे, तो आपको क्या लगता है उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर इस डिप्रेशन का अगर हम इसे समाधान कहें, सोल्यूशन कहें, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि वो अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालें। जो चीज वो पसंद कर रहे हैं उसे करना शुरू करें पढ़ाई के अलावा। फिर और एक जरूरी चीज है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोबाइल के लिए एक टाइम फिक्स करें जी। उसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई जहाँ पर निश्चित समय है वो तो करना ही है, उसके अलावा जहाँ उन्हें अपने मित्रों की सहायता की आवश्यकता है वो जरूर करें, ठीक है। और इसके बाद वो मोबाइल से दूर रहें। फिर भी अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो जरूर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो पसंद करते हो या जिस पर भरोसा करते हो उसके साथ अपनी समस्या को जरूर डिस्कस करें, शेयर करें, ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और मैं समझती हूँ कि आप काउंसलिंग लाइन में हैं, तो आप इस बात पर प्रकाश डालिए कि बच्चों को काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता कब और क्यों होती है। देखिए, आजकल जो डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन एक तो एक बीमारी नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन ये है कि जब बच्चों में हाई एक्सपेक्टेशन होता है और वो फुलफिल नहीं हो पाता है तब वो डिप्रेशन का रूप लेता है। और ये डिप्रेशन जो काउंसलर की बात आते हैं, एक काउंसलर के पास आजकल बच्चे सोचते हैं हम काउंसलिंग होने जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे में कोई कमी है शायद, इसलिए हम काउंसलिंग होने जा रहे हैं। ये गलत फहमी के शिकार पर ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि काउंसलर भी वैसे होना चाहिए जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते हैं दिल खोल के, वो चीज़ आप एक अननोन पर्सन को बोलेंगे, ताकि वो अननोन पर्सन आपके डेली लाइफ में मौजूद चीज़ को नहीं जानते हैं, तो राइट रॉन्ग का डिसीजन वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हो किस स्थिति में सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो आप जब उसको डिस्क्राइब करोगे एक अननोन पर्सन के साथ, वो एक्चुअली क्या सच है, क्या भूल है, क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है आप उसको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दूसरा चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, अगर आप जैसे शिक्षयित्री रहे हुए हैं और आपको बहुत बच्चे पसंद करते होंगे और उन बच्चों को लगता होगा मेरे प्रॉब्लम शायद आप ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है आदमी वहीं रो पड़ता है, विश्वास होता है, इंसान वहाँ रोता है और वहाँ हंसता है। तो काउंसलर एक अननोन पर्सन हो जाता है, लोगों को लगता है पता नहीं मेरे बोलने के बाद ये बात डिस्क्लोज तो ना हो जाए, ये भी डर रहता है। तो ये भरोसा होना भी बहुत ये एक बहुत जरूरी है कि भरोसा होना चाहिए कि हम काउंसलर के पास नहीं गए, जो काउंसलिंग जो हमको कर रहे हैं वो कोई अपना आदमी, जैसे आपके पास कोई आते हैं, एक टीचर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बच्चे प्यार करते हैं, तो एज ए काउंसलर आप भी उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। एक काउंसलर जो है वो एक पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, ऑल्दो वो पढ़ाई किए हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई किए हैं, बट काउंसलिंग को एक दायरा में बांध मत दीजिए। एक माँ बाप के एक बच्चे को अगर बहुत प्यार करते हैं, देखिए एक उम्र आता है 14 साल के बाद या 11-12 साल के बाद बच्चे माँ बाप से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने दोस्तों को, वैसे ही अपने टीचर को डे वन बहुत जने लाइक करते हैं। अगर आप उनको समझाएंगे कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे, तो शायद हो सकता है वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। और ये चीज तो मैंने देखी है कि जब हम पढ़ाते हैं, मैं ही नहीं सभी अध्यापिकाएं जितनी भी हैं, वो शायद पढ़ाने के बीच में से 5-10 मिनट जरूर ऐसा निकालती हैं कि इन सब बातों के विषय में बच्चों को जानकारी दें। और उनका बच्चे सुनते भी हैं उनकी बातों को
क्योंकि वो वही बात है कि ट्रस्ट करते हैं, विश्वास है उनका, जी। और वो जानते हैं कि अध्यापक हमें जरूर सही राह दिखाएंगे। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं पेरेंट्स का रोल मानूंगी इस बात में कि माता पिता को जरूर अपने बच्चों को समय देना चाहिए, अगर वो कामकाजी माता पिता भी हैं तब भी, या वो घर में रहते हैं तब भी। तो एक समय निर्धारित हो, एक मैं ये कहती हूँ कि जिसे हम क्वांटिटी टाइम ना कहें, क्वालिटी टाइम कहें, तो वो बेहतर होगा। कम से कम लंच और डिनर एक साथ खाना चाहिए, वो भी है, ताकि और उसी समय आप डिस्कस करें करेंगे कुछ ना कुछ बात। और दिन भर के लाइफ की डिनर तो जरूर करें, ताकि चर्चा हो कि दिन भर बच्चे क्या किए और हम लोग भी क्या किए। एक फैमिलियर वो बॉन्डिंग बनेगा, ताकि उसमें बच्चे हंसेंगे, रोएंगे, खिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसको भी डिस्क्राइब कर सकेंगे। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी, हर शिक्षयित्री का हमारे समाज में बहुत बड़ी भूमिका है। उनको ज़रूर ऐसे कुछ ट्रेनिंग दिया जाए। एक काउंसलिंग पोस्ट से अच्छा है जो शिक्षयित्री है, शिक्षिका है, उनको ऐसे कुछ ट्रेनिंग दिया जाए जो कि वो पार्ट वो ज़रूर अदा करे, ताकि वो जल्दी हमारे ज़िंदगी में असर करेगा, हमारे बच्चों के ज़िंदगी में असर करेगा। तो आज तो डिप्रेशन के बारे में इतना चर्चा हो गया, तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों को फिर दूसरे प्रोग्राम में। इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, फिर हम मैडम को बुलाएंगे, उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम वो जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो अभी हम विदाई लेते हैं आपसे। नमस्कार।